दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल UKIV पर। आज हम जानेंगे एक ऐसी वीरांगना के बारे में जो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ के चली गई है। नाम है उनका रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपन तांबे था और माता का नाम भागीरथी। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब रानी लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मां के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहां मनु को स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और वहां उसे प्यार से छबीली कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को अस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र की प्राप्ति हुई। महज 4 महीने की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद ले लिया। 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव देहांत हो गया। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर रखा गया। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और राज हड़प नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दी, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। इसीलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय लिया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में कई और अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट बेगम जिन्नत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहेब, तात्या टोपे सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। आखिरकार वो वक्त आ गया। सन 1858 जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई पालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजों का मुकाबला किया, पर 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास
ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हो गई। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।